हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, पार्क की बताई हुई जगह पे गोंगचन और उसके साथी खोद रहे होते हैं और उन्हें एक ईंट का बिस्किट मिलता है और वो लोग और खुदाई करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। और तब हमें पता चलता है कि यहाँ से एक अनजान आदमी सारे गोल्ड के बिस्किट को ले जा रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन हॉस्पिटल की तरफ दिखाया जाता है और वहाँ पे गोंगचन आता है पार्क से मिलने। पार्क बहुत ज्यादा दर्द में तड़प रहा होता है। गोंगचन पार्क से कहता है कि तुमने वहाँ पे सिर्फ वो एक गोल्ड की बिस्किट रखी थी, बाकी सब कहाँ है, मुझे जल्दी से बताओ। और तब पार्क को लगता है कि जरूर यहाँ पे बिग माउस उसे देख रहा है और इसीलिए बिग माउस ने पार्क को वो गलत जगह बताई जहाँ पे सिर्फ एक ही बिस्किट था। फिर गोंगचन प्रोसिक्यूटर से कहता है कि इसे एक और ड्रग का सीरम दो। तो पार्क कहता है कि अगर तुम्हें अपने पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझसे अच्छे से बिहेव करना होगा। मैं बिग माउस हूँ और बाकी सब पैसे कहाँ हैं ये मुझे ही पता है और किसी को भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट करवाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें सिर्फ एक गोल्ड के बिस्किट का बताया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे सुशी और फिश खाना है। जब तक तुम मुझे खाना नहीं दोगे और मेरा मूड अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। फिर हमारा सीन जेल की तरफ दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ कैदी मिस्टीरियस वे में मर रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो रूम लीडर और वो डॉन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि जो एक आखिरी वीआईपी जेल में था वो भी रिलीज हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर हान बाहर निकलकर अपनी वाइफ हिडन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती और वो दोनों वीआईपी इस गाड़ी में बैठ के हंस रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि मेयर और उसकी वाइफ स्विमिंग कर रहे होते हैं। उन दोनों ने शर्त लगाई होती है कि जो पहले सांस ले लेगा वो हार जाएगा और मेयर हार मान लेता है और बाहर आ जाते हैं वो दोनों। तो मेयर कहता है बताओ तुम क्या मांगना चाहती हो। तो उसकी वाइफ कहती है मैं जानती हूँ तुम जानबूझ के हारे हो। तो मेयर की वाइफ कहती है लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी विश पूरी की थी, तुम चाहते थे मैं एल्डर के बिजनेस में तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ा दूँ और देखो मैंने तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ा दिया। वैसे आज तुम जीते हो कि तभी एक आदमी आ जाता है, वो मेयर के कानों में कुछ कहता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और मीहू और उसके फादर उस हिडन मतलब डॉक्टर हान की वाइफ को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं होता है। और तभी मेयर की कॉल मीहू को आती है और वो बता देता है कि इस टाइम हिडन कहाँ पे है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम हिडन को देखते हैं जो कि अपने गले में जो नेकलेस डाला था उसे उतार के फेंक रही होती है। तभी वहाँ पे मेयर आ जाता है और उस नेकलेस को छीन लेता है और वो देखता है कि नेकलेस खाली होता है। मेयर हिडन से उस पेपर के बारे में पूछ रहा होता है और उसके बाद वो मीहू को कॉल करके बता देता है। तभी मेयर हिडन को एक जगह पे लाता है और वहीं पे मीहू पहुंचती है अपने फादर के साथ और सब लोग हिडन से उस पेपर के बारे में पूछ लेते हैं कि तभी हिडन एक चाकू उठा लेती है और कहती है मुझसे किसी बारे में कुछ भी ना पूछा जाए। मीहू हिडन को शांत करवाती है और उसके बाद हिडन शांत हो जाती है। तभी मीहू सब लोगों को बाहर जाने के लिए कहती है और सब लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर मेयर का आदमी आता है और उसे बताता है कि एल्डर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो मेयर कहता है कि तुम लोग यहाँ पे हिडन को देखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इधर मीहू हिडन को समझा रही होती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेना चाहिए, तो हिडन मना कर देती है इस बात से और कहती है कि मैं उससे डिवोर्स नहीं लूँगी, नहीं तो उस आदमी के अंदर का हैवान जाग जाएगा। और हिडन कहती है कि वो ट्रायल में विटनेस नहीं बनेगी। और इधर हम देखते हैं मेयर की वाइफ जूही एल्डर के पास बैठी होती है और उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है और एल्डर से बिजनेस के बारे में पूछ रही होती है कि आपने किसका नाम सोचा है। तो एल्डर कहता है कि मैंने तुम्हारे नाम का सोचा है। तो जूही कहती है आप मुझे नहीं मेरे हस्बैंड को देखिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस सीट के लिए बिल्कुल योग्य हैं। और ये कह के वो बाहर आ जाती है। बाहर मेयर खड़ा होता है तो मेयर की वाइफ कहती है कि आज तुम्हें एल्डर के साथ रहना पड़ेगा, यही अच्छा मौका है उनका दिल जीतने के लिए। मेयर अंदर जाता है तो देखते हैं कि एल्डर बेहोश होता है और तभी मेयर एल्डर का गला दबाने वाला होता है कि थोड़ी देर में वो रुक जाता है, उसका गला नहीं दबाता। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे पार्क सुशी का मजा लेने ही वाला होता है कि वहाँ पे आग लग जाती है और फायर एजेंसी अलार्म बजने लगता है। और तभी पार्क को लगता है कि जरूर बिग माउस उसकी हेल्प के लिए यहाँ पे आया है और पार्क सोचता है कि यहाँ से भागने का यही मौका है। तभी उसके सामने वो गार्ड आ जाता है और पार्क की उससे लड़ाई होने लगती है और तभी वो गार्ड पार्क को मार रहा होता है कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं और उन फायर ब्रिगेड में से एक जेरी होता है। जेरी पार्क को कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जेरी उस गार्ड से फाइट करने लगता है तो वो गार्ड जेरी को भी मारने लगता है। पार्क और जेरी किसी तरह उस गार्ड से फाइट करके वहाँ से भागते हैं। पार्क और जेरी गाड़ी में बैठ के जाते हैं और वहाँ सब लोग उनके पीछे लग जाते हैं। उसके बाद गोंगचन को भी पता चल जाता है कि पार्क वहाँ से भाग गया है। जेरी यहाँ पे कार को साइड में करता है। उसके बाद पार्क उससे पूछता है कि ये सब कुछ क्या है। तो जेरी कहता है कि ये सब कुछ मुझे बिग माउस ने करने को कहा है, वो मुझे इसके पैसे दे रहा है और जो तुम्हें स्टमक पेन हुआ था वो भी मेरी वजह से हुआ था। तो पार्क पूछता है क्या तुम बिग माउस से मिल चुके हो, मुझे बताओ वो कौन है। तो जेरी कहता है सामने एक गाड़ी खड़ी है, उसमें सब कुछ है, जाके तुम उसमें बैठो।
तो पार्क पूछता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तो जेरी कहता है नहीं, इस गाड़ी के पीछे सब लोग लगे हुए हैं और यहाँ सब कुछ अलर्ट पे है, मैं तुम्हें बाद में मिलकर सब कुछ बताऊंगा। और ये कह के जेरी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पार्क तुरंत कार में बैठ जाता है। वहाँ पे एक मोबाइल होता है, उठा के वो मीहू को कॉल करता है और मीहू की कॉल नहीं लगती है। इधर फिर हम जेरी को देखते हैं जो फास्ट ड्राइव कर रहा था, उसके पीछे और गाड़ियाँ उसका पीछा कर रही होती हैं। उसके बाद पार्क हॉस्पिटल में कॉल करता है और उसे पता चलता है कि मीहू आज ड्यूटी पे नहीं आई होती है। और फिर हम देखते हैं कि पार्क जा रहा होता है, तभी देखते हैं कि सामने से स्ट्रेचर पे एक आदमी को ले जाया जा रहा होता है। वो कोई और नहीं, जेरी होता है। जेरी की डेड बॉडी को देख के पार्क बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीहू हिडन के पास आई होती है। हिडन मीहू को कहती है कि ये क्राइम है, तुम लोग मुझे इस तरह बंद करके नहीं रख सकते हो। तो मीहू कहती है हम तुम्हें एक और चांस दे रहे हैं, और वो कुछ पेपर्स देती है। मीहू कहती है कि या तुम इससे भागती रहो या तुम इससे फाइट करो। उसके बाद मीहू वहाँ से चली जाती है और हिडन वो पेपर्स देखती है और शॉक रह जाती है। इस पार्ट का एंड हम यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। थैंक्स।